नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अच्छा, कभी आपके फोन पर वो मैसेज आया है, वो वाला, कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, 24 घंटे में अकाउंट बंद हो जाएगा, या फिर वो व्हाट्सएप पर आने वाला ऑफर कि घर बैठे वीडियो लाइक करें और रोज 5,000 रुपये कमाएं। ये सुनने में अब बहुत आम हो गया है, पर ये सिर्फ मैसेज नहीं है। हमारे आज के स्रोतों के मुताबिक ये उन जालों की शुरुआत है जिनमें भारत में हर दिन हजारों लोग फंस रहे हैं। किसी की पूरी सैलरी चली जाती है तो किसी की जिंदगी भर की बचत। कि ये धोखेबाज असल में काम कैसे करते हैं, उनके तरीके क्या हैं और सबसे जरूरी उनसे बचने के सुनहरे नियम क्या हैं। लेकिन एक बात शुरू में ही साफ कर देना बहुत जरूरी है। हमारी इस चर्चा का मकसद किसी भी तरह से पीड़ितों पर दोष लगाना नहीं है। कोई भी अपनी मेहनत की कमाई खोना नहीं चाहता। हमारा उद्देश्य तो उन मनोवैज्ञानिक तरकीबों को, उन दिमागी चालों को समझना है जिनका इस्तेमाल ये स्कैमर्स करते हैं, ताकि लोग इन जालों को दूर से ही पहचान सकें। सही बात है, क्योंकि अगर हम समझ जाएं कि वो हमें फंसाने के लिए कौन सा दांव चल रहे हैं, तो हम पहले से ही सावधान हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस स्कैम की असलियत और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ना, कि सिर्फ कम पढ़े लिखे या टेक्नोलॉजी से अनजान लोग ही इसका शिकार होते हैं। लेकिन हमारे स्रोत तो इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। उनके मुताबिक इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल, यहाँ तक कि बड़े कारोबारी भी इन जालों में फंस रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि ये धोखेबाज तकनीक से ज्यादा मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इनके 3 मुख्य हथियार हैं जो इंसानी दिमाग की कमजोरियों पर वार करते हैं। पहला है डर, दूसरा है लालच और तीसरा है समय का दबाव, मतलब जल्दबाजी। आपका अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, ये डर है। 1 महीने में पैसे डबल, ये लालच है। और ऑफर सिर्फ अगले 10 मिनट के लिए है। बिल्कुल, ये समय का दबाव है। और ये तीनों मिलकर हमारी सोचने समझने की शक्ति को एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं। मतलब ये हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। मुझे याद है, एक बार मेरे पास एक मैसेज आया था कि आपका बिजली का बिल बकाया है, कनेक्शन आज रात 9 बजे कट जाएगा। एक पल के लिए तो दिल दहल गया था। उस वक्त दिमाग में बस यही चल रहा था कि इसे जल्दी से कैसे सुलझाऊं। ये वही डर वाली बात है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। और ये मनोवैज्ञानिक तरकीबें इसीलिए काम करती हैं क्योंकि ये हमारी तर्क संगत सोचने की क्षमता पर सीधा हमला करती हैं। जी। जब किसी को डर दिखाया जाता है कि उसका बैंक अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, या लालच दिया जाता है कि पैसे डबल हो जाएंगे, तो दिमाग का वो हिस्सा जो सोच समझकर फैसले लेता है, वो पीछे चला जाता है। हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया हावी हो जाती है और बस इसी हड़बड़ी और घबराहट में लोग गलती कर बैठते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प फ्रेमवर्क दिया गया है जिससे हर स्कैम को देखा जा सकता है। इसमें 3 सवाल हैं। पहला, स्कैम का फॉर्मूला क्या है? दूसरा, पीड़ित किस मोड़ पर गलती करता है? और तीसरा, बचाव के लिए तुरंत कौन से 3-4 कदम उठाने चाहिए? ये फ्रेमवर्क तो वाकई बहुत काम का है। तो चलिए, इसी नजरिए से भारत में सबसे आम 3 ऑनलाइन घोटालों को समझते हैं। पहला है फेक केवाईसी, बैंक या यूपीआई कॉल या मैसेज। इसकी प्रक्रिया तो बहुत सीधी है। आपको बैंक, आरबीआई या किसी पेमेंट ऐप के नाम से एक कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप आता है और कहा जाता है कि अगर आपने तुरंत केवाईसी अपडेट नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। हाँ, और उस मैसेज में अक्सर एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करने को कहा जाता है, या फिर कोई ऐप इंस्टॉल करने को कहा जाता है, जैसे एनीडेस्क या टीम व्यूअर। जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करता है, उसे ओटीपी, कार्ड नंबर, सीवीवी, मतलब वो सारी संवेदनशील जानकारी डालने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में तो वे बड़ी हमदर्दी से कहते हैं कि सर, आप परेशान मत होइए, हम आपकी मदद कर रहे हैं, अब बस अपनी स्क्रीन हमारे साथ शेयर कर दीजिए। 1 मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। मान लीजिए किसी ने ओटीपी नहीं भी बताया, तो सिर्फ स्क्रीन शेयर करने से पैसे कैसे निकल सकते हैं? क्या वो हमारी ऐप को दूर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं? शेयर वाली बात पर थोड़ा और गहराई से सोचना जरूरी है। ये सिर्फ अपनी स्क्रीन दिखाने जैसा नहीं है। जब कोई अपनी स्क्रीन शेयर करता है तो वो असल में अपने फोन का पूरा नियंत्रण दूसरे व्यक्ति को सौंप रहा होता है। अच्छा। हाँ, ये ऐसा है जैसे आपने अपने घर की चाबियां किसी अजनबी को थमा दी और कहा कि आप अंदर जाके देख लो, बस कुछ चुराना मत। धोखेबाज तब आपके फोन पर सब कुछ देख सकता है, आपके ऐप्स खोल सकता है, और सबसे खतरनाक बात, ओटीपी भी देख सकता है? बिल्कुल। जब बैंक का ओटीपी आता है तो वो उसे आपकी स्क्रीन पर पढ़ लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि कंट्रोल आप कर रहे हैं, पर असल में फोन कोई और चला रहा होता है। अरे बाप रे, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहीं पर स्रोत का सबसे जरूरी नियम सामने आता है और इसे सबको याद रखना चाहिए।
कोई भी असली बैंक, आरबीआई या कोई भी वित्तीय संस्था कभी भी आपसे फोन पर ओटीपी, पिन, पासवर्ड या यूपीआई पिन नहीं मांगती। कभी नहीं। ये एक लाइन 50% से ज्यादा बैंकिंग घोटालों से बचा सकती है। बिल्कुल, ये एक लक्ष्मण रेखा है। केवाईसी और बैंक वाले फ्रॉड में तो ये लोग डर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा जाल है जो लालच पर टिका है, और ये आजकल व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बहुत दिख रहा है। घर बैठे पैसे कमाने वाला घोटाला। हाँ, वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम कमाई का घोटाला। बस YouTube वीडियो लाइक करें और पैसे कमाएं। इसमें स्कैमर्स का तरीका बड़ा शातिर होता है। वे पहले आपका भरोसा जीतते हैं। शुरुआत में वे आपको वीडियो लाइक करने पर आपके अकाउंट में 100-200 रुपए जैसी छोटी रकम भेज भी देते हैं। अच्छा, तो पहले वो सच में पैसे देते हैं? यही वो चारा है जिसमें लोग फंसते हैं। जब 1-2 बार पैसा आ जाता है तो लगता है ये स्कीम तो असली है। एकदम सही। ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। एक बार जब आप छोटा सा काम कर लेते हैं और आपको इनाम मिल जाता है, तो आप बड़े काम के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं कि अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा टास्क पूरा करने के लिए 5,000 या 10,000 रुपए जमा करने होंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये पैसे मुनाफे के साथ वापस मिल जाएंगे, यही कहते होंगे। और जैसे ही व्यक्ति का भरोसा बन जाता है और वो ज्यादा पैसे के लालच में बड़ी रकम लगा देता है, वैसे ही स्कैमर्स गायब। वो ऐप, वो टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ डिलीट हो जाता है। यहाँ स्रोत का एक और सरल और सुनहरा नियम है। अगर कोई कमाई की स्कीम या नौकरी आपसे शुरू में ही किसी भी नाम पर पैसे मांगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो, ट्रेनिंग फीस हो, तो 99% संभावना है कि वो एक घोटाला है। असली नौकरी में कंपनी आपको पैसे देती है, आपसे लेती नहीं है। और ये पैटर्न धोखेबाजी के एक क्लासिक मॉडल का हिस्सा है। वो शुरुआती छोटा भुगतान आपके रक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। आपको लगता है कि आपने एक सही फैसला लिया है, और ये झूठा आत्मविश्वास आपको एक बड़ा और अक्सर विनाशकारी निवेश करने के लिए उकसाता है। ये भरोसा बनाने का तरीका तो एक और स्कैम में बहुत इस्तेमाल होता है, जो है निवेश, ट्रेडिंग या पैसे डबल करने वाला घोटाला। सिर्फ 10,000 लगाकर महीने का 30,000 का फिक्स रिटर्न पाएं, या 1 महीने में पैसे डबल करने की गारंटी। सुनने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं। और भरोसा बनाने के लिए ये लोग कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत बताता है कि वे मशहूर हस्तियों या बड़े नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लगे कि स्कीम को बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वे फर्जी वेबसाइट बनाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं, और लोगों को भरोसे में लेने के लिए मुनाफे के झूठे स्क्रीनशॉट और फर्जी तारीफों वाले वीडियो शेयर करते रहते हैं। वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे लगे कि हर कोई कमा रहा है, सिवाय आपके। सही बात है। वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का माहौल बना देते। लगता है कि ये मौका हाथ से निकल जाएगा। यहीं पर स्रोत का तीसरा सुनहरा नियम काम आता है। जहां गारंटीड हाई रिटर्न्स की बात हो और जोखिम के बारे में कोई चर्चा ना हो, वहां लगभग हमेशा कोई समस्या है। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ये सीधे सीधे निवेश के मूल सिद्धांत से जुड़ा है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। हाई रिटर्न इज इक्वल टू हाई रिस्क, यानी ज्यादा मुनाफे के लिए ज्यादा जोखिम उठाना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति या स्कीम जो इस नियम को नहीं मानती, वो या तो झूठ बोल रही है या उसे खुद भी निवेश की समझ नहीं है। गारंटीड और ऊंचे रिटर्न का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता। अगर होता तो वो आपको क्यों बता दे। कोई व्यक्ति आज से अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है? स्रोत में इसके लिए 3 तत्काल और ठोस कदम बताए गए हैं। पहला, कोई भी लिंक, ऐप, कॉल या मैसेज जिसमें पैसा, ओटीपी, यूपीआई या रिमोट एक्सेस की मांग हो, उसे लेकर शक करें। रुकें, सोचें और फिर दोबारा जांचें। जल्दबाजी में कभी कोई फैसला ना लें। बिल्कुल। और दूसरा कदम है, किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी भी स्क्रीन शेयर करने की अनुमति ना दें। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, चाहे वो खुद को बैंक कर्मचारी बताए, पुलिस या आरबीआई का अधिकारी ही क्यों ना बताए। कोई भी असली संस्था कभी ऐसा नहीं करती। कभी नहीं। ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए। और तीसरा और आखिरी कदम जो बहुत जरूरी है, अगर कभी किसी सर्विस को लेकर कोई समस्या हो, जैसे कोई पेमेंट अटक गया हो, तो मदद के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही कस्टमर केयर का नंबर लें। गूगल पर जो पहला नंबर आता है, उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। लेकिन ऐसा क्यों? धोखेबाज अपना नंबर गूगल पर सबसे ऊपर कैसे ले आते हैं? ये फेक कस्टमर केयर वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। धोखेबाज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और विज्ञापनों का इस्तेमाल करके अपने नकली नंबरों को गूगल सर्च के नतीजों में सबसे ऊपर ले आते हैं। तो जब कोई व्यक्ति घबराहट में होता है, मान लीजिए कि उसका कोई पेमेंट अटक गया है, तो वो तुरंत मदद के लिए गूगल करता है।
उसे जो पहला नंबर दिखता है वो उस पर कॉल करता है और सीधे धोखेबाज के जाल में फंस जाता है, जो मदद करने के बहाने उसकी सारी जानकारी ले लेता है। सही तरीका है कि कंपनी के ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट अस सेक्शन से ही नंबर लें। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को अगर हम दोहराएं तो स्कैम बस्टर साय के स्रोत से मिली जानकारी के अनुसार घोटाले सिर्फ तकनीक का खेल नहीं बल्कि मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। डर, लालच और जल्दबाजी हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। हमने 3 सबसे आम घोटालों को समझा, फेक केवाईसी, वर्क फ्रॉम होम और इन्वेस्टमेंट स्कैम, और उनसे बचने के सरल और सुनहरे नियम भी जाने। बचाव की पहली सीढ़ी है संदेह करना, रुकना और हर जानकारी को सत्यापित करना। और अंतिम संदेश यही है कि इन घोटालों का असली तोड़ सिर्फ तकनीकी जानकारी नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता में एक बदलाव है। ये बदलाव है डर या लालच के दबाव में आने पर कोई भी क्लिक करने या कोई भी पैसा भेजने से पहले एक पल के लिए रुकने, सवाल करने और पुष्टि करने के बारे में। अगर कोई ऑफर इतना अच्छा लग रहा है कि सच नहीं हो सकता, तो शायद वो सच में सच नहीं है। एक पल का शक आपको जीवन भर की बचत खोने से बचा सकता है। ये स्रोत हमें व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर ये घोटाले इतने व्यापक हैं और एक ही जैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर बैंकिंग, टेलीकॉम और डिजिटल प्लेटफॉर्म की नीतियों में ऐसे कौन से प्रणालीगत बदलावों की जरूरत है जिससे इन धोखाधड़ी को अंजाम देना ही मुश्किल हो जाए? जिन प्लेटफॉर्म पर ये घोटाले शुरू होते हैं, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या गूगल सर्च, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ व्यक्तिगत जागरूकता से नहीं, बल्कि संस्थागत जवाबदेही से मिले।